हर हर महादेव। वृषभ राशि, जो धन कमाना है सही तरीके से कमाइए। जो वाणी बोलनी है सोच कर बोलिए, समझ कर बोलिए। जो संबंध निभाने हैं मर्यादा से निभाइए। और जो स्किल बढ़ानी है इसी महीने से अर्थात अगस्त से शुरू कीजिए, क्योंकि धन केवल कमाने से नहीं टिकता, वाणी केवल मीठी होने से नहीं चलती, और संबंध है अर्थात रिश्ते केवल दिखावे से नहीं बचते। अगस्त में आपकी कमाई, आपकी बोली, आपकी संगति और आपका प्रयास चारों की परीक्षा होने वाली है। इसे शास्त्र ने कहा है, दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवद गीता का 17वां अध्याय का 20वां श्लोक है। जो दान कर्तव्य समझकर सही समय पर सही पात्र को बिना स्वार्थ के दिया जाता है वही सात्विक दान है। और वृषभ राशि वालों, अगस्त 2026 में यही बात आपके लिए बहुत जरूरी है। धन आएगा तो उसका सही उपयोग कीजिए, सुख मिलेगा तो संयम रखिए, लाभ दिखेगा तो लालच मत कीजिए, और किसी की मीठी बातों में आकर पैसा, भरोसा या संबंध, रिश्ते मत बिगाड़िए। ये भी मैं बोलूँगा। अगस्त का महीना सावन और चातुर्मास के प्रभाव में रहेगा, क्योंकि अगस्त शुरू होते ही 30 तारीख से सावन शुरू हो रहा है और चातुर्मास आपका 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं देवशयनी एकादशी से। तो जब चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, विष्णु गुरु तत्व से जुड़े हुए ग्रह हैं और गुरुदेव आपके लिए भाग्य स्थान में देख रहे हैं। धर्म, ज्ञान, सही सलाह और संरक्षण देने वाले ग्रह, भाग्य की वृद्धि करने वाले अगर कोई ग्रह है आपकी कुंडली में, आपके सोर्स ऑफ इनकम को वृद्धि करने वाले कोई ग्रह है, आपके नेटवर्किंग को आपको कोई अच्छा करने वाला ग्रह है, तो वो तो गुरु है। लेकिन ये तृतीयस्थ है। हाँ, यह भी जरूर बोलूँगा कि 12 अगस्त तक अस्त है, लेकिन गुरु है, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। बस आप अपने गुरुता लेकर के आइए, आप अपने अच्छे संस्कार लेकर के आइए, नई स्किल लेकर के आइए, क्योंकि ये तृतीय भाव जो है वो स्किल का भाव है, ये साहस का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये मार्केटिंग का भाव है, ये छोटे भाई बहन, ट्रेवल और अपने प्रयास से भाग्य खोलने का समय वाला भाव है ये। तो ये अपने भाग्य को आपके द्वारा ही खोला जाएगा इस महीने। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी रहेगी और श्रीवन नारायण श्री हरि विष्णु की भी कृपा आप पर रहने वाली है। अब क्या होगा देखिए कि ये जो भाग्येश है, ये विषव, ये भाग्येश तो खैर शनि है, लेकिन भाग्य स्थान में दृष्टि है। सावन भगवान भोलेनाथ का महीना है जो कि 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, अर्थात आपकी राशि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि अर्थात सुख की, धन की, रिश्तों की, भोजन की, कंफर्ट की और भोग से जुड़ी हुई राशि वृषभ राशि है। इसलिए सावन में शिव भक्ति आपके भोग को संयम देंगे और मन को स्थिर रखेगी। शिव भक्ति, इसलिए शिव जी की पूजा करिए। अच्छा, अब 17 अगस्त को आपके राशि से चतुर्थेश सूर्य देव ये अपने ही घर में आएंगे, उससे पहले वहां है। तृतीयस्थ सूर्य हैं। जब तृतीयस्थ सूर्य साहस का सूर्य है, आपका साहस, आप अपने जो भाग्योदय करेंगे ना, आप अपने साहस के माध्यम से करेंगे, आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से करेंगे, आप अपने मार्केटिंग स्किल के माध्यम से आप अपने काम को बना लेंगे। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप एकदम से सूर्य ऐसा आपका व्यक्तित्व ऐसा बना देगा कि लोग कहेंगे वाह, है ना। सेल्स में आप प्रयास करिए, सेल्स एफर्ट में आप प्रयास कीजिए, इन सब में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। जो लोग बोलकर, लिखकर, समझाकर, बेचकर या फिर कंटेंट बनाकर काम करते हैं, उन्हें अगस्त के पहले हिस्से में मेहनत करने के बाद ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य चतुर्थस्थ हो जाएंगे, स्वगृही हो जाएंगे। 1 साल के बाद ये स्वगृही होने जा रहे हैं।
केतु के साथ में होंगे, थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, लेकिन सूर्य अपने घर में, ये चतुर्थ भाव अर्थात घर का भाव है, ये माता का भाव है, ये प्रॉपर्टी का भाव है, व्हीकल का भाव है, जमीन, मकान, ऑफिस सेटअप और मेंटल पीस का अगर कोई भाव है तो वो चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव जब एक्टिव हो जाएगा इन सभी क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगी। हाँ, ईगो आएगा, बिल्कुल घर में ईगो ना दिखाइए, मत दिखाना। माता पिता या घर के बड़े लोगों से बात करते समय सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, आपकी टोन में ईगो झलकेगा, बस ध्यान रखिएगा। परिवार के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में खासकर मैं बोलूँगा, ये जो है यहाँ से फिर ये चतुर्थ दशम भाव को भी देखेगा, बॉस के साथ भी शब्द सोच समझ करके बोलना। चलिए ठीक है, द्वितीय स्थल अभी यहाँ द्वितीय 2 तारीख तक मंगल आपकी ही राशि में है, 2 तारीख के बाद ये द्वितीयस्थ हो जाएंगे। मंगल आपके लिए कौन है? मंगल आपके लिए बेयस हैं, यानी कि हानि के ग्रह है। ये मार्केश हैं, सप्तमेश हैं। सप्तमेश होकर के द्वितीयस्थ होना तो अच्छी बात है, लेकिन द्वादशेश होकर के द्वितीयस्थ होना बुरी बात है। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? धर्म संकट है, तो द्वितीय भाव को समझना होगा। ये धन वाणी दोनों को तेज करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसी का भाव है, ये संस्कारों का भाव है। पैसा कमाने की इच्छा बढ़ेगी आपकी, लेकिन बोलचाल भी कठोर होगा। फैमिली में ताने आप दे सकते हैं या आपको मिल सकते हैं, कटु शब्द बोल सकते हैं आप, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। गुस्से में जवाब देना, धन को लेकर बहस से बचना चाहिए आपको। द्वितीयस्थ मंगल पैसा भी दे सकता है और वाणी से नुकसान भी करा सकता है, क्योंकि नुकसान का भाव है, नुकसान का भाव का। दाम्पत्य जीवन में ठीक रहेगा, कोई व्यापार में अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। बस सब कुछ वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हो गया यहाँ पर ठीक तृतीयस्थ मंगल। ये जो मंगल है मिथुन राशि में आएंगे, 5 अगस्त से बुध आएंगे, तृतीयस्थ हो जाएंगे। यह आपके लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि बुध आपके लिए कौन है? पंचमेश है। पंचमेश होकर के जो है ना, जैसे ही तृतीयस्थ होंगे 5 अगस्त से, आपके लिए अच्छा है। राइटिंग में हैं आप मार्केटिंग में हैं, आप फोन कॉल्स के माध्यम से चीज़ें हैंडल करते हैं, डील कोई करना हो आपको, शॉर्ट ट्रेवल करना हो, भाई बहन हैं, डिजिटल काम में क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी। 22 अगस्त से के बाद जरूर ये चतुर्थस्थ हो जाएंगे। चतुर्थस्थ होकर के घर को देखेंगे, प्रॉपर्टी को देखेंगे, इन सब में फैमिली प्लानिंग को अच्छा कर देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई चिंता नहीं है। सूर्य और बुध रहेंगे, तो सूर्य और बुध मिल करके आपके लिए शुभ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की बात, मंगल की, सूर्य मंगल और गुरु की बात हो गई लगभग हमारी। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र पंचमस्थ शुक्र हैं। अब शुक्र नीच के हैं, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ग्रह हमेशा एक जैसे लग, आपकी राशि के स्वामी ही नीच के हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जो मैं कह रहा हूँ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, कन्याओं का सम्मान नहीं किया, माताओं बहनों का सम्मान नहीं किया, अगर आप माता बहनें हैं, आपको भी पुरुषों का सम्मान करना है। अगर नहीं किया तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि शुक्र नीच का शुक्र एक्टिवेट होगा तो आपका स्वास्थ्य को लेकर के भी दिक्कतें होंगी, रिश्तों को लेकर के भी दिक्कतें होंगी। वृषभ राशि के लिए ये शुक्र का अस्त होना, पंचमस्थ होना, प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी, संतान, पढ़ाई, मनोरंजन, कला, कंटेंट क्रिएटर और सोशल इमेज और अट्रैक्शन, सब की तरफ जो है इन सब को प्रभावित करेगा ये शुक्र। माँ भगवती की उपासना कीजिए, विष्णु जी की उपासना कीजिए, धार्मिक बनिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अन्यथा शुक्र आपका सब कुछ ग्रह ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए सब कुछ डिपेंड करता है आप पर, आपके आचरण पर, है ना। लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष है, देश से विदेश से कैसे भी हों, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप मुझसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी कुंडली देखूंगा।
ठीक है। हाँ, हाँ, यहाँ तक पहुँच गए हैं, पहली बार देख रहे हैं या देखते आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो कर दीजिए। लाइक, कमेंट और सावन का महीना चल रहा है, वो तो सावन के महीने में देख रहे हो या पहले देख रहे हो, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।